एक लड़की बार बार एक ही बूढ़ी औरत को देखकर डरने लगी। वो जिस भी स्टेशन पर उतरती कुछ देर बाद वही रहस्यमयी बूढ़ी औरत उसे फिर दिखाई देती। सबसे डरावनी बात ये थी कि तेज रफ्तार ट्रेन के बाहर भी वो औरत खिड़की के पास दिखाई दे जाती थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की को किसी खतरे से चेतावनी देना चाहती हो। लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही वो आगे जाती बूढ़ी औरत भी उतना ही पीछे हट जाती। लड़की चिल्लाई, रुको, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? लेकिन बूढ़ी औरत हमेशा इतनी दूरी बनाए रखती कि उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं देता था और उसकी आवाज भी सुनाई नहीं देती थी। अब लड़की को गुस्सा आने लगा। उसे लगा शायद ये बूढ़ी औरत उसके साथ कोई खेल खेल रही है, इसलिए वो गुस्से में वहां से चली गई। लेकिन कुछ देर बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़ी औरत फिर उसके पीछे खड़ी थी। अब लड़की सच में डर गई थी। उसी वक्त वहां से एक पहाड़ चढ़ने वाली महिला गुजर रही थी। लड़की को लगा शायद अब मदद मिल जाए। उसने महिला से विनती की कि वो जाकर उस बूढ़ी औरत से पूछे कि आखिर उसे क्या चाहिए, क्योंकि सुनसान पहाड़ों में एक बूढ़ी औरत का अकेले खड़ा होना बहुत अजीब था। महिला मदद करने के लिए तैयार हो गई और धीरे धीरे बूढ़ी औरत के पास पहुंची। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने लड़की के पैरों तले जमीन खिसका दी। बूढ़ी औरत ने महिला के कान में कुछ कहा और तुरंत महिला डर से लड़की की तरफ देखने लगी। फिर जोर जोर से चीखते हुए वहां से भाग गई। ये देखकर लड़की बुरी तरह घबरा गई और पूरी ताकत से भागने लगी। वो सीधे पास के एक छोटे से कस्बे में पहुंची, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर बूढ़ी औरत अब भी उसका पीछा कर रही थी। डर के मारे लड़की तुरंत एक सराय के अंदर घुस गई। अंदर इतने सारे लोगों को देखकर उसे थोड़ी राहत मिली। उसने घबराते हुए सबको पूरी बात बताई कि एक अजीब बूढ़ी औरत लगातार उसका पीछा कर रही है और पूछा कि क्या यहाँ कोई उसे जानता है। सराय का मालिक बाहर जाकर देखने लगा। उसने कहा कि उसने उस औरत को पहले कभी नहीं देखा, लेकिन वो काफी बूढ़ी लग रही है, शायद वो लड़की को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इतना कहकर मालिक खुद बाहर चला गया। लेकिन कुछ सेकंड बाद वही हुआ जो पहले हो चुका था। बूढ़ी औरत ने मालिक से कुछ कहा और अचानक उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। फिर वो पागलों की तरह भाग गया। अब लड़की पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने फैसला किया कि वो आज रात इसी सराय में रुकेगी और बाहर बिल्कुल नहीं जाएगी। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में पार्ट 2 लिखना मत भूलना।